नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। ठीक है बेटा, और आपकी क्लास होगी रिसर्च मैथडोलॉजी की। पेपर फर्स्ट है, जैसा कि आपने देखा होगा। न्यू बैच स्टार्ट है। न्यू बैच के अकॉर्डिंग मैंने कई भी सेशन ले चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा रिसर्च मैथडोलॉजी के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको पता है। इस चैनल पर जितनी भी क्लासें चलती हैं, सारे पेपर हूबहू में मिलते ही हैं आपके पेपर में। तो ये आप लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल से, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यूं ही पढ़ते रहें। पेपर आप सभी का नज़दीक है, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है बेटा, आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपका है, निर्देशन को परिभाषित करते हुए निर्देशन प्रणाली के गुण या महत्व बताइए। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बताना है। क्या है इसकी क्वालिटी, निर्देशन है क्या, निर्देशन के बारे में भी जानेंगे। किसके अकॉर्डिंग किसने कौन सी परिभाषा दी है, ये भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है बेटा, लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। कह रहे हैं, विभिन्न विद्वानों ने निर्देशन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आप सबको पता है, बहुत फास्ट मैं कवर करती हूँ, और आप सब इसको पीछे से देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करके देखना, जिससे जो नहीं समझ में आता है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से पुनः रिवीजन करें, क्योंकि जितने भी प्रश्न होंगे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, गुडे तथा हॉट के अनुसार, गुडे एवं हॉट ने कहा कि एक निर्देशन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। निर्देशन मतलब जो हम मार्गदर्शन करते हैं ना, एक निर्देशन देते हैं, तो गुडे हॉट ने कहा कि जैसा कि इसके नाम से हमें स्पष्ट होता है कि विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। जैसे कि एक समूह है, उसका एक प्रतिनिधित्व होता है, जो लघुत्तर प्रतिनिधित्व होता है, उसी के निर्देशन में उसी का निर्देशन होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये विस्तृत समूह चलता रहता है। ठीक है, पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग ने कहा कि एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह अथवा योग जिससे निर्देशन लिया जाता है, एक लघु आकार का चित्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोगार्डस ने कहा, ये बोगार्डस लिखा है बेटा, इसको सही कर लेना, ईएस है तो इसको बोगार्डस करने। ठीक, बोगार्डस ने कहा, निर्देशन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है सिम्पसन तथा काफ्का के अनुसार। आपके लिए इसमें से 3 परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, 3 चाहे जो भी आप याद कर लेना। गुडे हॉट की परिभाषा बहुत आती है, और इनकी भी परिभाषा बहुत आती है, बोगार्डस, पीवी यंग, इनकी 3 लोग की परिभाषा याद कर लेना, जो भी आपको याद करने में उचित लगे, क्योंकि निर्देशन से एक प्रश्न जरूर बनेगा, तो आप परिभाषा याद रखना। और ऐसे ही जैसे मैंने इस पर नोट किया है, मार्क मतलब हेडिंग के साथ, ऐसे ही आप भी करना। अगर आप दे रहे हैं, राइटर का नाम हाईलाइट करके देना, हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, नीचे लाइनिंग करना, जिससे आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बनता है। जैसे कि यहाँ पे है, इसको लिखने के बाद यहाँ पे लाइनिंग कर देना पेपर में, तो बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना डीपली देखे, वो आपका मेन पॉइंट देखता जाता और आपको स्कोर करता जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम सिम्पसन तथा काफ्का के अनुसार देखते हैं, एक निर्देशन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, किसके लिए? अनुसंधान के उद्देश्य के लिए। सिन पायो यांग के अनुसार, एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, प्रतिनिधिक अंश है। चाहे जो भी परिभाषा आपको याद करने में उचित लगे, आप याद कर लेना, लेकिन परिभाषा याद अवश्य करना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट आता है निर्देशन पद्धति के गुण, या कह सकते हैं क्वालिटी। क्वालिटी या इम्पोर्टेंस, महत्व दोनों एक ही हैं। ठीक है, निर्देशन पद्धति के गुण या महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, समय की बचत होती है, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, उसका निर्देशन करते हैं, तो उससे हमारे समय की बचत होती है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, निर्देशन प्रणाली जो होती है में समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करके उनको अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसमें समय की बड़ी बचत होती है। समय की बचत एवं शीघ्र निर्णय आधुनिक युग की मांग है, जिसे निर्देशन द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है धन की बचत। धन की बचत, निर्देशन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः इससे धन की पर्याप्त बचत होती है।
नेक्स्ट आता है धन की बचत। ठीक है बेटा, धन की बचत में क्या होता है कि निर्देशन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः इससे धन की पर्याप्त बचत होती है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए एक उचित निर्देशन के अनुसार ही करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, धन की भी बचत होती है। ठीक है, सामान्यतः सभी लोगों के आर्थिक साधन सीमित होते हैं। निर्देशन में संगणना विधि की तुलना से स्टेशनरी पर फाइल, कार्यकर्ताओं के वेतन, यात्रा, इसीलिए सरकारी अध्ययनों के अतिरिक्त धन अभाव में अनुसंधान का संचालन एक कठिन कार्य है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भत्ता आदि पर कम खर्च करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारी धन की बचत होती है। नेक्स्ट आता है श्रम की बचत। चूँकि निर्देशन में कम इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है, अतः अधिक श्रम एवं कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार निर्देशन श्रम की बचत ही प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट आता है गहन अध्ययन। संगणना विधि में क्षेत्र विस्तृत एवं इकाइयाँ बिखरी हुई होती हैं, अतः उनके बारे में मोटी मोटी बातें ही ज्ञात की जा सकती हैं। निर्देशन में अपेक्षाकृत कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः उनके बारे में सूक्ष्म, विस्तृत एवं गहन जानकारी प्राप्त करना संभव है। नेक्स्ट आता है परिणामों की परिशुद्धता। निर्देशन में अध्ययनकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर ही केंद्रित होता है, अतः उनसे प्राप्त निष्कर्ष अधिक यथार्थ एवं परिशुद्ध होते हैं। यदि निर्देशन का चुनाव सही तरीके से किया गया है तो कई बार इसके निष्कर्ष संगणना पद्धति के निष्कर्षों से भी अधिक परिशुद्ध होते हैं। नेक्स्ट आता है तथ्यों की पुनर्परीक्षा। ठीक, किसी भी अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए उनकी पुनर्परीक्षा की जाती है। चूँकि निर्देशन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः पुनः जांच के लिए उनमें से कुछ इकाइयों का चयन कर अध्ययन करना सरल होता है। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक सुविधा। निर्देशन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण क्या होता है, प्रबंधन एवं प्रशासन के आयोजन एवं संगठन में सुविधा रहती है। एक और तो अनुसंधान में कम कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना पड़ता है, अतः उन पर नियंत्रण रखना भी आसान होता है, और दूसरी ओर सूचनाएं संकलित करने से संबंधित परेशानी भी कम हो जाती है, जिससे अनुसंधान का संगठन सरल हो जाता है। नेक्स्ट आता है निर्देशन की अनिवार्यता। ठीक है, कई बार सामाजिक अनुसंधान में निर्देशन विधि का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए जब भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र बहुत दूर दूर तक हो। ठीक है, इस दृष्टि से अगर देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से, तो अगर हम निर्देशन नहीं लेते हैं किसी टॉपिक पर तो वो हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी नहीं होता है। हम अच्छे से कार्य को नहीं पूर्ण कर सकते हैं, अपना रिसर्च पूर्ण नहीं कर सकते। अगर हम किसी निर्देशन से कार्य करते हैं तो वो कार्य पूर्ण होता है। तो कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में निर्देशन की अनिवार्यता बहुत ही होती है। तो आई होप आप सब को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।